हेलो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब लेखक यानी रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैड ने उनसे पूछा था कि घोड़ों पर दाव लगाने वाले और शेयर खरीदने वाले में क्या फ़र्क होता है, तो लेखक ने जवाब दिया था, मैं नहीं जानता। तो अमीर डैड ने कहा, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसलिए कभी शेयर मत खरीदना। तुम्हें बड़े होकर खुद की कंपनी बनानी चाहिए जिसके शेयर ब्रोकर्स बेचे और लोग खरीदे। ये तो हो गई अमीर डैडी की बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़रूर ले। किसी सो कॉल्ड एडवाइज़र से एडवाइस ना ले। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इन्वेस्टर्स को उनकी मेंटालिटी के अनुसार 7 लेवल में डिवाइड किया है। इन सभी लेवल्स को हम ज़रा डिटेल में समझेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी मेंटालिटी के अनुसार क्रिटिसाइज ना करें। ये वीडियो आपके पर्सनल नॉलेज के लिए है। चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। लेवल 0, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों के पास निवेश करने के लिए धन नहीं होता है। वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। कई बार तो वे अपनी आमदनी से भी अधिक खर्च कर देते हैं। इस श्रेणी में दिखावा करने वाले अमीर लोग भी आते हैं, जिनका खर्च उनकी आमदनी के बराबर या उससे अधिक होता है। लेवल 1, कर्ज लेने वाले। ये लोग उधार लेकर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लोग अक्सर उधार लिए धन से इन्वेस्ट भी करते हैं। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह की होती है कि वे अमर से धन लेकर अकबर का कर्ज चुकाते हैं। पैसों के मामले में ये लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जमीन में धंसा लेते हैं और आशा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इनके पास कुछ एसेट भी हो सकते हैं, लेकिन इन पर कर्ज भी उतना ही होता है। ये लोग धन और खर्च की आदतों के बारे में सचेत नहीं होते हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। नो कैश रिक्वायर्ड, इजी मंथली EMI, ऐसे शब्द इन्हें लुभाते हैं। इन शब्दों के जाल में फंसकर ये लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। शॉपिंग करना इनका मनपसंद काम है। ये लोग सोचते हैं कि लोन को लॉन्ग टर्म पर रखना स्मार्ट तरीका है। ये लोग खुद को बहलाते हैं कि वे कड़ी मेहनत करेंगे और एक दिन सारा कर्ज चुका देंगे। जब इनके पास पैसा होता है तो वे तुरंत खर्च कर देते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो ये लोग कर्ज लेते हैं। ये लोग हमेशा कम इनकम को अपनी समस्या बताते हैं। उन्हें लगता है ज़्यादा कमाने से हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि समस्या इनकी इनकम नहीं है, बल्कि इनके खर्च करने की आदत है। लेवल 2, कूपन काटने वाले। ये लोग नियमित रूप से धन की छोटी मात्रा जमा करते हैं। इन्वेस्ट करने के बजाय बड़ा सामान खरीदने के लिए बचत करते हैं, जैसे नया टीवी, कार, छुट्टियां मनाने आदि। वे नकद भुगतान करने में विश्वास रखते हैं। वे उधारी और कर्ज से डरते हैं। इसके बजाय वे बैंक सेविंग की सेफ्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समूह के लोग अक्सर चवन्नियाँ बचाने में अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति यानी समय को बर्बाद कर देते हैं। वे अखबार के कूपन काटने में घंटों बिताते हैं और फिर सुपरमार्केट में लाइन में लगे लोगों को देरी कराते हैं, क्योंकि काउंटर पर पहुंचने के बाद उन्हें अपनी इन बचतों को पर्स में खोजने में वक्त लगता है। ये लोग अक्सर कहते हैं चवन्नी बचाने का मतलब है चवन्नी कमाना। ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। पैसे बचाना कृषि युग में एक अच्छा विचार था, परंतु जब हम औद्योगिक युग में दाखिल हो गए हैं तो बचत करना स्मार्ट विकल्प नहीं रह गया है। ये और भी बुरा विकल्प तब बन गया जब दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और हम इन्फ्लेशन के युग में प्रवेश कर गए, क्योंकि सरकार तेजी से नोट छापने लगी। जो लोग इन्फ्लेशन के समय में धन बचाते हैं वे अंत में पराजित हो जाते हैं। हम तभी जीत सकते हैं जब हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट से पैसों को बढ़ाएं। थोड़ी बहुत बचत करना अच्छी बात है। आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल तक के जीवन यापन के खर्च लायक धन बैंक में जमा हो, परंतु इससे अधिक धन बैंक में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट के इससे बेहतर और सुरक्षित साधन मौजूद है। लेवल 3, स्मार्ट निवेशक। इस लेवल के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होते हैं।
कई बार वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स में बाहरी निवेश करते हैं। आमतौर पर वे बुद्धिमान और सुरक्षित होते हैं। वे इस देश के 2/3 लोग होते हैं जिन्हें हम मध्यम वर्ग के नाम से पुकारते हैं। हो सकता है इनके पास कॉलेज की बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन इनमें वित्तीय साक्षरता की कमी होती है। वे इस तरह की बातें कहते हैं, मुझे अंकों की अच्छी योग्यता नहीं है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, मैं बहुत बिजी हूँ, इतना सारा पेपर वर्क है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, निवेश करना रिस्की है, मैं धन का निर्णय प्रोफेशनल्स पर छोड़ना पसंद करता हूँ। ये लोग दोषदर्शी यानी नेगेटिव थिंकर्स होते हैं। ये लोग वे सारे कारण जानते हैं कि कोई निवेश सफल क्यों नहीं होगा। ऐसे लोगों के आसपास रहना खतरनाक है। वे अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं, अधिकारपूर्वक बोलते हैं, अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल होते हैं, परंतु अपने बौद्धिक मुखौटे के नीचे वे दरअसल डरपोक होते हैं। वे आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकते हैं कि जितनी तरह के निवेश हो सकते हैं उनमें आप कैसे और क्यों धोखा खाएंगे। अगर आप इनसे एडवाइस मांगेंगे तो ये आपको नेगेटिविटी से भर देंगे। वे लोग निवेश के किसी भी मार्केट को उसी तरह से देखते हैं जिस तरह वे कसिनो में जुए के टेबल को देखते हैं। इनका नारा होता है, ये सिर्फ किस्मत की बात है, पैसा फेंको और दुआ करो। लेवल 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता के बारे में काफ़ी जागरूक होते हैं। वे अपने खुद के निवेश निर्णय लेने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनके वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इनके पास एक दीर्घकालीन योजना भी होती है। ये इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले अपनी शिक्षा के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वे निरंतर निवेश का लाभ लेते हैं और निवेश करते समय टैक्स का भी लाभ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वे लोग फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेते हैं। कृपया ये समझ ले कि इस किस्म के निवेशक आमतौर पर बड़े निवेशक नहीं होते हैं। हालांकि ये लोग रियल एस्टेट, बिजनेस, कमोडिटीज़ या किसी अन्य साधन में निवेश कर रहे हों। अगर आप अब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाए हैं तो जितनी जल्दी बन सके बन जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक प्लान तैयार कर लें, अपने एक्सपेंसेस की आदतों पर नियंत्रण करें, अपने लोन और लायबिलिटीज को कम से कम रख लें, अपनी इनकम के अंदर खर्च करें और फिर अपनी आमदनी बढ़ा लें। ये पता लगाएं कि हर महीने कितना निवेश करने पर आपको कितने महीने तक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पर आमदनी होगी कि आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएं। लेवल 5, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर अधिक एग्रेसिव या खतरनाक इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी धन संबंधी आदतें अच्छी होती है, इनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप होता है और ये लोग इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट फोकस होता है, ना कि डाइवर्सिफाइड। इनके पास प्रोफेशन, बिजनेस या रिटायरमेंट की इनकम होती है। इन लोगों का व्यक्तिगत इनकम एक्सपेंस रेशियो नियंत्रण में होता है, यानी उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस से बहुत अधिक होती है। निवेश की दुनिया में वे अच्छी तरह शिक्षित होते हैं और सक्रियता से नई जानकारी खोजते हैं। वे अलर्ट तो होते हैं परंतु निगेटिव नहीं होते हैं और वे हमेशा अपना दिमाग खुला रखते हैं। लेवल 6, पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट। दुनिया में 1% से भी कम व्यक्ति सच्चे कैपिटलिस्ट होते हैं। कैपिटलिस्ट आमतौर पर उत्कृष्ट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि ये अपना बिजनेस यानी अपनी कंपनी भी बना सकते हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट के अवसर भी तैयार कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट का उद्देश्य दूसरे लोगों के मनी, टैलेंट और टाइम का सिनर्जेटिक उपयोग करके अधिक धन कमाना है। ये लोग देशों को महान इकोनॉमिक पावर बनाते हैं। कैपिटलिस्ट ही वह धन उपलब्ध कराते हैं जिससे जॉब्स, बिजनेस और प्रोडक्ट निर्मित होती है जो किसी भी देश को समृद्ध बनाती है। अच्छे आर्थिक दौर में सच्चे कैपिटलिस्ट अमीर बनते हैं और बुरे आर्थिक दौर में भी वे ज़्यादा अमीर बनते हैं। ये थे इन्वेस्टर्स के 7 लेवल। आप कौन से लेवल के इन्वेस्टर हैं? आप बहुत से इन्वेस्टर को जानते भी होंगे जो इन लेवल्स में आते हैं। उन्हें याद करें, लेकिन किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें। इस वक्त आप कौन से लेवल के इन्वेस्टर हैं और भविष्य में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं?
इसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर लें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।